हे धन यौवन पुत्र परिजन इथे के आचे पर धीरे हे धन यौवन पुत्र परिजन इथे के आचे पर धीरे कमला दल जल जीवन टल माल भजहु हरिपद नीति कमला दल जल जीवन टल माल भजहु हरिपद नीति श्रवण कीर्तन श्रवणा कीर्तन मरण वंदन पाद सेवन दास्य पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सख्य जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष गाय पूजन आत्मनिवेदन गोविंद दास रे भज हो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद भज हो रे मन श्री नंद नंदन अभय श्रीनंद जनमा सत्संगे तरहारे बाबा सिंधु दुर्लभ जन्म सत्संगे तरह ए भव सिंधुरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे जय सचिनंदन गौरा हरे जय सचिनंदन गौरा हरे गई जय जय सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि गौरा 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 हरे गौरा 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 हरे
Sachin Gaura Gaura Hari Gaura 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 Hari Sachimata Prana Dhana Gaura Hari Sachimata Prana Dhana Gaura Hari Gai Sachimata Sachimata Pranadhana Gaur Hari Sachimata Pranadhana Gaur Hari Gaura 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 Gaur Hari Gaura 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 Nityananda Pranadhana Gaura Hari Nityananda Pranadhana Pranadhana Gaur Hari Nityananda Nityananda Pranadhana Gaur Hari Nityananda Nityananda Pranadhana Pranadhana Gaura Gaur Hari Shri Advaita Pranadhana Gaura Shri Advaita Pranadhana Gaura Shri Advaita Pranadhana Gaura Shri Advaita Pranadhana Gaura Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Gaye Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Rama Krishna, Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Hare Rama, Rama 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 Rama, Hare Hare. Radha Rasa Bihari Radha Rasa Bihari Radha Rasa Bihari Shri Radhe Gaye Radha Rasa Bihari Bihari Radha Radha Ras Bihari Radha Ras Bihari Shri Radhe Radha Govinda Radha Govinda Radha Govinda Shri Radhe Gaye Radha Radha Govind, Radha Govind, Radha Govind, Govind Sri Radhe. Radha Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava, Shri Radhe, Gaye. Radha Radha Madhava, Madhava, Radha Madhava, Radha Madhava Sri Radhe. Gauranitai, 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 Jaya, Gauranitai, Gauranitai. Karanitai, 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 Jaya Karanitai. सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान गाइए सीताराम Sita Ram Lakshman राम Bhakta लक्ष्मण भक्त Hanuman. हनुमान Sita Ram Lakshman राम Bhakta लक्ष्मण भक्त Hanuman. जय हनुमान प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद गाइए प्रभुपाद Prabhupada, Prabhupada, प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल Jai Gaura Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol,
राम कृपाल की जय। अब मुझे लगता है माता जी ग्रुप में मैसेज गया नहीं है, तो कोई माता जी ग्रुप में मैसेज भेज दीजिए, या गया हो तो रहने दीजिए। तो कोई मंगलाचरण करना चाहेंगे? और ठीक है, मैं करूँ फिर। ओके ओके। ओम अज्ञानविद्याधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददासि स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। जय गुरुदेव जय श्री जय। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज की हम चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आप सभी वैष्णव से प्रार्थना करता है कि आज के कथा के माध्यम से आप भरपूर शिक्षाएं लेके जाए। महाभारत की जितनी भी शिक्षाएं हैं, आप भरपूर शिक्षाएं लेके जाइए, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, जो कि नैतिक अनैतिक सारी हरे जो कृष्ण। भेद होना चाहिए। यश माता जी, आवाज नहीं आ रहा है? हरे कृष्ण। ओके। तो सारी जो हमें शिक्षाएं मिल रही है, कैसे हमारे जीवन के हर मोड़ पे हम व्यवहार कर सकते हैं, जो कि हमें श्रीमद् ये महाभारत सिखाता है। तो इसके उपलक्ष्य में आप सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। तो पिछली बार हमने कहाँ पे विराम दिया था, ये मैं ही बता देता हूँ। पिछली बार हमने देखा था कि मार्कंडे ऋषि आ गए थे पांडवों के पास। तो जब मार्कंडे ऋषि मुस्करा रहे थे, युधिष्ठिर महाराज ने देखा मार्कंडे मुनि हमारी इस अवस्था को देख के मुस्करा रहे हैं क्या। तो उन्होंने उनसे वार्तालाप किया कि मार्कंडे ऋषि, ये चर्चा वैसे हो चुकी है पहले भी, लेकिन एक रिवीजन के तौर पे। तो मार्कंडे ऋषि ने कहा कि हाँ, मैं निश्चित रूप से आपको देख के ही मुस्कुरा रहा हूँ, लेकिन मेरे हास्य की ये अभिलाषा नहीं है कि आपकी जो दशा है उसके ऊपर मैं हंस रहा हूँ। तो मार्कंडे ऋषि ने कहा कि ऐसा हुआ था कि रामचंद्र जी भी जब वनवास के लिए निकले थे, तो उनका ये बहुत सुखमय जर्नी थी। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला सुखमय जर्नी कैसे हो सकती है, वो तो वनवास का समय था। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि उनके साथ साधु संत गए थे, साधु महात्मा गए थे। एक स्तर आ जाता है भक्ति में, हमारा एक स्तर आ जाता है। एक उस स्तर पे क्या होता है, हमारी जो शारीरिक पीड़ा हमें जो होती है, जो भी हमें शारीरिक पीड़ा से हम प्रताड़ित होते हैं हर बार, है ना, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, प्रभु जी ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो एक समय आता है कि वो सारी विपदाओं से हम ऊपर उठते हैं, हम आत्म तत्व के स्तर पे आते हैं। तो हमें गर्मी, सर्दी, लाभ, हानि, यश, अपयश, सुख, दुख, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमें प्रताड़ित नहीं करती। तो भक्ति का एक स्तर आ जाता है, तब हम सुख, सम दुख सुख हम धीरा,
तो ये स्तर आ जाता है। तो ये मार्कंडेय ऋषि बोल रहे थे कि आपका ये स्तर आने की अभी आपका ये टाइम आ गया है, आपका ये स्तर आने वाला है, आपका ये टाइम आ गया है। तो ये मैं सोच के कि अभी आपको संत मिलने वाले हैं, तो आपकी जो जर्नी रहेगी, जो आपका ये प्रवास रहेगा, बहुत ही सुखकारक होने वाला है, क्योंकि आपके साथ साधु है। ठीक है? तो ये साधु का दृष्टिकोण होता है, जो खुद साधु रहेगा वो दूसरे के साधुत्व को पहचान पाएगा। एक बार एक समय में मैं पुणे में था, तब एक प्रभु जी लेक्चर क्या दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि भक्त को हम बाह्य दृष्टिकोण से नहीं पहचान सकते, भक्त को हम बाह्य दृष्टिकोण से नहीं पहचान सकते। भक्त कैसा भी हो सकता है, भक्त की दाढ़ी बड़ी हो सकती है, भक्त शेवर हेड नहीं रहेगा, है ना, भक्त के बाल बड़े हो सकते हैं, भक्त ने अच्छे कपड़े नहीं पहने पहने हो सकते हैं। तो एक लेकिन प्रभु जी बोल रहे थे कि लेकिन कैसा होता है, एक परमहंस दूसरे परमहंस को ही देख पाएगा। जैसे हमारे सभा में ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसे एक माता जी है, ऐसा कोई प्रभु जी है जो कि परमहंस है खुद, लेकिन हम नहीं देख पाएंगे। क्यों? प्रभु जी ने बोला कि हम अगर खुद कौवे हैं तो परमहंस को क्या पहचान पाएंगे? एक परमहंस ही दूसरे परमहंस को पहचान पाएगा। एक बार ऐसा हुआ कि मुकुंद जो कि शिल प्रभुपाद जी के शिष्य थे, सैन फ्रांसिस्को में जब दीक्षा हुई उन्होंने, तो उन्होंने अपनी दाढ़ी कटवा ली, बाल कटवा लिए। तो जब ऐसा हुआ कि शिल प्रभुपाद जी वापस आ रहे थे सैन फ्रांसिस्को में, तो एयरपोर्ट पे ये जो मुकुंद थे, तो मुकुंद माइकल नाम था उनका, माइकल एंड जेन उनकी वाइफ थी। तो ये जो जब उनको लेने के लिए गए, तो उन्होंने ये देखा था कि भारत में ऐसी प्रथा है कि जो साधु संत रहते हैं, साधु मुनि रहते हैं, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, बड़ी बड़ी जटाएं होती है, बड़े बड़े बाल होते हैं। तो उनको ये अट्रैक्ट करती थी ये चीज़ बहुत। तो उन्होंने क्या कर लिया, शिल प्रभुपाद जी जब गए तो उन्होंने ना अपनी दाढ़ी बढ़ा ली, इतनी इतनी लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ा ली। ठीक है? तो जब प्रभुपाद जी आए तो प्रभुपाद देख के बहुत हैरान हो गए कि मेरा शिष्य ये इतने क्या हालत बना के रखी है इसने। तो जब गाड़ी में वो बैठे, तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने प्रभुपाद ने पूछा कि अच्छा ये तुमने दाढ़ी बनाई है, ओके ओके, माइकल यू आर लुकिंग लाइक अ साधु, यू आर लुकिंग लाइक अ मुनि, प्रभुपाद ने बोला। तो वो उन्होंने लगा कि अच्छा, प्रभुपाद को मतलब अच्छा लगा ये जो स्टाइल है मेरा, ये अच्छा लगा मुझे, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी। तो कार में जब ये बैठे थे, तो प्रभुपाद बार बार उनकी दाढ़ी की तरफ देख रहे थे, बार बार ऐसे प्रभुपाद दाढ़ी की तरफ देख रहे हैं। तो उन्होंने पूछ ही लिया कि प्रभुपाद डू यू लाइक दिस। उन्होंने बोला प्रभुपाद डू यू लाइक दिस। प्रभुपाद ने बोला नो आई लाइक दिस। तो प्रभुपाद को तो इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी, जब जाने के बाद उन्होंने तुरंत अपनी जो दाढ़ी थी उसको शेव कर लिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे गुरु ने क्या बोला है, तो हमारे गुरु ने जैसे बोला हमें वैसे रहना चाहिए, है ना। भले ही हमारी प्रथा रही है कि साधु संत बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े चटाए, बाल भी रखा करते थे। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि वो भगवान की भक्ति में इतने लीन होते थे कि उनके पास ये शेविंग, ये दाढ़ी करना, बाल मुंडवाना, इसके लिए समय नहीं होता था। शरीर की स्वच्छता, निश्चित रूप से शरीर की स्वच्छता भी रखते थे, बेसिक स्वच्छता वो रखते थे, लेकिन जितना नीट एंड क्लीन स्टैंडर्ड प्रभुपाद ने रखा है उतने लेवल पे नहीं होता, नहीं होता। तो साधु संत को ये एक्सेप्शन है। तो इसलिए अगर हम सोच लें कि हम भी बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा लेंगे प्रभु जी, ऑफकोर्स माताओं के केस में तो नहीं, तो अगर हम लोग सोच लें कि बड़ी बड़ी दाढ़ी बनाएंगे, बड़े बड़े बाल बढ़ाएंगे, और तो ये इससे क्या होगा ना, क्योंकि बाल बाल को इस जगत में बाल को बोला है, शास्त्र में बोलते हैं ये काला मल है, ये काला मल है। बाल मतलब जो है वो काला मल है, ठीक है। और बाल जो है वो कलयुग का आभूषण माना गया है ना। एक जैसे बोलते हैं ना, पुरुष ज्यादा आभूषण नहीं पहनते, क्योंकि पुरुषों का आभूषण होता है उनके बाल। हालांकि अभी तो कलयुग का ऐसा समय आ गया है कि लोगों के बाल 25 साल से ही उड़ने शुरू हो गए। हम बोलते हैं लोगों को कि आप पूरा ही आ जाओ, हम पूरे ही बाल आपके साफ कर देते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक नीट एंड क्लीननेस जो होती है भक्ति में, तो जो कि हमें एक सतोगुण की तरफ बढ़ाती है, जो कि जितना हम सतोगुण का पालन करेंगे, अल्टीमेटली भक्ति तो एकदम विशुद्ध सत्व में होती है। भक्ति तीन गुणों से तीन गुणों से परे है। लेकिन हमारे गुरुजनों ने, हमारी परंपरा हम क्या कैसे रिप्रेजेंट
करवाती हैं खुद को, और कैसे हमें बोलती है कि हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। माताओं के केस में हो गया कि माताओं को सर पे जो होता है वो क्या बोलते हैं, उसको उसको रखना चाहिए, है ना। तो एक बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं, माताओं को अपना पूरा शरीर ढकना चाहिए, तो ऐसा शरीर का ऐसा कोई भी अंग ना दिखे, ऐसे माताओं को रहना चाहिए। तो ये एक स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ज़्यादातर माताओं के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि आपने देखा उर्वशी उर्वशी का टॉपिक आज हम लेंगे, और कैसे अभी हम देखेंगे कि द्रौपदी द्रौपदी किस तरीके से फिर से मोहित हो जाती है और युधिष्ठिर महाराज को दोष देने लगती है, युधिष्ठिर महाराज के ऊपर आरोप करने लगती है, युधिष्ठिर महाराज ये आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से हुआ ये। तो हम देखते हैं मार्कंडेय मुनि ने फिर ऐसा वर्णन किया कि राम जी का ऐसा स्थिति आ गई थी, तो उनमें राम जी का बहुत अच्छा समय बीता। निश्चित रूप से फिर मार्कंडेय ऋषि बोलने लगे सारे पांडवों को, सारे साधुगणों को कि देखिए अभी ये जो परिस्थिति आई है ये बहुत लाभदायक परिस्थिति रहने वाली है ना। आप राम जी का स्मरण कीजिए, है ना। युधिष्ठिर महाराज को बोला कि आप जितने भी आपके शोक मोह है उससे आप दूर हो जाइए, है ना। मतलब जो जो साधु संत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और निश्चित रूप से वो बड़ी बड़ी बातें वो अपने आश्रम में भी लाते हैं, और वो बातें साधारण सामान्य जन को देते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको ये जो समय होने वाला है बहुत ही अच्छा समय होने वाला है आपका, इसमें आप बहुत ही सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करेंगे, और 12-13 साल के बाद आप जब युद्ध करने जाएंगे तब आपकी निश्चित रूप से विजय होगी। तो ये सब बोल के मार्कंडेय ऋषि चले गए। मार्कंडेय ऋषि जब चले गए तो द्रौपदी मैया सोच रही थी कि हालांकि मार्कंडेय मुनि ये बता कर गए हैं, लेकिन फिर भी बोला जाता है, चाणक्य पंडित बोलते हैं कि स्त्रियां कम बुद्धिमान होती है, अल्प मेधसाम स्त्रियों को बोला जाता है। तो इससे ऑफेंड मत हो जाइए, नारी मुक्ति मोर्चा मत लेके आइए, तो इसको हम ज़्यादा एलाबरेट करेंगे, ठीक है। तो क्या कारण है चाणक्य पंडित का ऐसा बोलने का कि स्त्रियां कम बुद्धिमान होती हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अगर आप अटेंडेंस चेक कर लें तो ज़्यादा माताओं के नाम होंगे, और भागवतम में ये वर्णन है, कृष्ण वर्णम तो शाह कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा, कि ये जो संकीर्तन आंदोलन जो है, ये जो कथा कीर्तन गायन, ये जो संकीर्तन आंदोलन है इसको कौन अपना पाएगा, इसको वही अपना पाएगा जो सुमेधसा है। देखिए इस जगत में मेधसा मेधसा मतलब क्या, बुद्धिमान। मेधसा मतलब क्या, बुद्धिमान 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 जीव तो आपको बहुत मिलेंगे, जिन्होंने लैपटॉप का आविष्कार कर दिया, जिन्होंने फोन का आविष्कार कर दिया, जिन्होंने बड़े बड़े यंत्र उपकरण का आविष्कार कर दिया, वो मेधसाम है निश्चित रूप से, उनमें बुद्धि है। भगवान गीता में बोलते हैं तेजस तेजस विनामहम बुद्धि बुद्धिमतामस्मि, मैं बुद्धिमानों में मैं बुद्धि हूँ, तेज जिनमें तेज है उन तेजस्वी पुरुषों का मैं तेज हूँ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया बहुत, कि चाणक्य पंडित तो इधर की बात कर रहे हैं और भागवतम तो यहाँ की बात कर रहा है। सुमेधसाम का अर्थ क्या है, सुमेधसाम जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है वो इस संकीर्तन आंदोलन को अपना पाएगा, है ना। तो यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, जितने भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, वो भागवतम के अनुसार कौन है, सुमेधसाम। वो कौन है, सुमेधसाम, वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है। तो इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं कि स्त्रियां अल्प बुद्धिमान है, स्त्रियों में बुद्धि कम होती है, इस चीज को हम कैसे समझें। तो आगे इसका वर्णन हम करेंगे कि ये तो हो गया कि सुमेधसा मतलब बहुत जो ज्यादा बुद्धिमान होता है वो इस संकीर्तन आंदोलन को अपनाता है, ठीक है। तो जितने भी हम यहाँ पे बैठे हैं वो निश्चित रूप से एक बुद्धिमत्ता प्राप्त कर ली है। भौतिक बुद्धि की बात नहीं हो रही है, भौतिक बुद्धि श्रील प्रभुपाद अपने एक तात्पर्य में बताते हैं कि इस जगत में सबसे बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति जिसने बहुत बड़ा आविष्कार कर लिया है, बहुत बड़े बड़े आविष्कार कर लिए हैं उसने, बहुत ही ज़्यादा, एलोन मस्क है ना। एलोन मस्क ने कितना, उसको आयरन मैन कहा जाता है, ये आपको पता नहीं होगा आयरन मैन कौन है, तो उनको बोला जाता है आयरन मैन बोला जाता है उनको। मतलब वो एक इस भौतिक जगत के मतलब इस दुनिया के बहुत ही टेक्नोलॉजिस्ट, बहुत ही अच्छे टेक्नोलॉजिकल पर्सन है वो। तो वो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि एक बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी कितनी भी बुद्धिमत्ता को प्राप्त कर ले, भौतिक बुद्धिमत्ता को, लेकिन वो प्रभुपाद कहते हैं कि वो उसके जो काम क्रोध लोभ मोह माद मात्सर्य है
इसके ऊपर वो विजय प्राप्त कर ही नहीं सकता। भले उसने कितने भी बड़े-बड़े आविष्कार कर लिए हो, लेकिन वो ये आविष्कार कर नहीं कर सकता, ये आविष्कार वो सिर्फ़ सादा-सा आविष्कार नहीं कर सकता कि वो अपने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत पाए। जीतना तो बहुत दूर की बात, वो पहचान पाए, ये बड़ी बात है। क्योंकि अहंकार में वो इतना मतमस्त हो चुका होता है कि वो जान नहीं पाता कि वो इस शरीर से अभिन्न है। तो ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि हमें कौन देता है? ये बुद्धि हमें शास्त्र देते हैं, ये बुद्धि हमें भक्ति देती है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि जितना जितना भी बुद्धि से बुद्धिमान व्यक्ति हो, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। उसने अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में, भक्ति में लगाना चाहिए। जैसे हम गौरांग गौरांग प्रभु को देखते हैं। गौरांग प्रभु गौरांग प्रभु ये जो जितने भी बड़े-बड़े अभी कुंभ मेला हुआ। कुंभ मेला में प्रभु जी ने कैसे किया था? प्रभु जी क्रेन का इस्तेमाल करते हैं जो बर्तन यहाँ से वहाँ जाने के लिए। ये अभी मैं जिस रूम में बैठा हूँ उस रूम के आधा इतना बड़ा उनका चूल्हा होता है, तो बर्तन कितने बड़े होंगे सोचिए। तो इतने बड़े-बड़े चूल्हों का आविष्कार करते हैं, इतना इतना बड़े-बड़े चूल्हे, उनको कैसे ले जाया जाए, उनको क्रेन से कैसे लाया जाए, क्रेन से कैसे टा क्योंकि इतना बड़ा बर्तन होता है वो कि 10 लोग मिलके भी नहीं उठा सकते। तो और वो बर्तनों को ले जाने के लिए ट्रैक्स बिछाया है प्रभु जी ने। मतलब जहाँ पे प्रसाद वाटप हो रहा है, वहाँ पे प्रभु जी ने ट्रैक्स बिठाए हैं। सोचिए, ऐसा कौन सोच सकता है? एक वैज्ञानिक भी सोच में पड़ जाएगा कि प्रसाद वाटप के लिए इतने बड़े ट्रैक्स डालने की क्या ज़रूरत है? तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या बताते हैं कि आपकी जो बुद्धि है उसको भक्ति में लगाओ, तो आपकी वो भक्ति बहुत फ्रूट आपकी वो बुद्धि है, वो एक्चुअली में आपको फ्रूटफुल होगी। वो वास्तव में आपको लाभ दे पाएगी आपकी बुद्धि। ठीक है? तो इस तरीके से हाँ, मार्कंडेय ऋषि वर्णन करके जाते हैं। तो आगे देखते हैं कि हाँ, हमारी ये चर्चा चल रही थी कि किस तरीके से स्त्रियाँ ये जो अल्प बुद्धिमान होती हैं, ये उन स्त्रियों के लिए प्रभुपाद को एक माताजी ने पूछा, प्रभुपाद ये क्या लिखा है यहाँ पे आपने? आपने ऐसा लिखा है कि स्त्रियाँ कम बुद्धिमान होती है, क्या हम कम बुद्धिमान है? प्रभुपाद ने बोला निश्चित रूप से ये कथन तो सत्य ही है कि स्त्रियाँ कम बुद्धिमान होती है, लेकिन जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़ी है, यहाँ पे उन स्त्रियों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे उन स्त्रियों की बात हो रही है जो कि अपने एक एक स्त्री के लिए बहुत ही मुश्किल होता है उसके शरीर उसको मैं शरीर नहीं मैं आत्मा समझना। ये एक माता के लिए एक स्त्री के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि स्त्री जो है ये माया का प्रतिरूप है। स्त्री को माया नहीं बोला जा रहा है, स्त्री को माया का प्रतिरूप बोला जा रहा है। तो आजकल जितने भी इंडस्ट्री है वो अपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए एक पेंट की भी ऐड होगी, दीवार पे पेंट मारने की भी ऐड होगी, तो वहाँ पे किसी को एक स्त्री को दिखा देंगे, किसी माता जी को एक कम कपड़े में दिखाया जाएगा। तो ये वास्तविक स्त्री का सम्मान नहीं है। एक स्त्री तब ज़्यादा शोभनीय लगती है जब उसने अपने अंगों को पूरी तरीके से ढका हो, तब वो ज़्यादा शोभनीय लगती है। आजकल की धारणा बहुत ही गंदी हो गई है बॉलीवुड के माध्यम से। आजकल आजकल की स्त्रियों को लगता है विशेष करके जो नई पीढ़ी को, आजकल की स्त्रियों को ऐसा लगता है कि जितना हम अपने अंगों को दिखाएँगे, हम ज़्यादा अच्छी दिखेंगे। वो उल्टा और भद्दी दिखती है। ये वो समझ नहीं पाती, क्योंकि ये संभव हमारे अभी एजुकेशन में ही नहीं है। तो ये भी हमें भक्ति सिखाएगी, ये भी हमें महाभारत सिखाएगी कि कैसे स्त्रियों में रहना चाहिए। तो अगेन बैक टू द पॉइंट हम आएँगे कि किस तरीके से स्त्रियाँ बुद्धिमान है कृष्ण भावनामृत आंदोलन में। क्योंकि उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया है कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। लेकिन आप जनसाधारण में आप देखने जाएँगे, आप बाहर अगर जाएँगे, आप बाहर देखेंगे कि स्त्रियाँ एक एक वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है, पूर्व काल में वो स्त्रियाँ बाल खुले छोड़ा करती थी, वो स्त्रियाँ बाल खुले छोड़ा करती थी जो वैश्या है। ऐसी स्त्रियाँ बाल खुले छुड़ा करती थी। बाकी जो स्त्रियाँ हैं वो अपने बालों को केशों को बांध के रखती थी। बाकी स्त्रियाँ अपने बालों को अपने केशों को बांध कर रखती थी। ठीक है? तो ये एक स्टैंडर्ड हुआ करते थे कि स्त्री ने कैसे रहना चाहिए। तो अभी कृष्ण भावनामृत की स्त्रियों की अगर बात की जाए, तो कृष्ण भावनामृत आप मंदिर में कहीं भी जाएँगे तो माताएँ एक वेल ड्रेस्ड होती है। उनका एक जो उनका
जो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ, जो पदर होता है मराठी पदर, घूंघट, यस यस, प्रभु जी घूंघट होता है। यस पल्लू। तो पल्लू होती है, पल्लू होता है माताओं का, माताओं के पूरे अंग ढके हुए होते हैं। और वास्तविक स्थिति क्या है, जब जब कोई पुरुष, एक कामुक पुरुष भी अगर ऐसी महिला को देखेगा, तो वो जब देखेगा तो उसके अंदर एक रिस्पेक्ट की भावना आएगी, एक आदर की भावना आएगी, है ना। जो माता और आप माता है, पैर में जो जो अंगूठी होती है जो पहनते हैं, वो क्यों पहना पहना करते थे, आपको किसी को पता है क्यों पहनते हैं वो? कौन बता सकता है? माता है प्रभु, यश माता जी बताइए। हरे कृष्ण। तो माताएं जो पैर में उसको जोड़वे बोलते हैं। तो पहले माताएं पल्लू रखती थी पहले जमाने में। तो कोई भी यदि पुरुष किसी भी माता को देखता था तो वो पहले चरण को देखते थे कि यदि उस चरण में वो अंगूठी है तो उससे ऊपर नहीं देखेंगे उस माता को। करेक्ट, क्योंकि वो किसी और की संपत्ति है वो। वेरी गुड मदर। तो क्योंकि वो किसी और की संपत्ति है, इसलिए इसलिए नहीं देखते थे उसको, चरणों से ऊपर नहीं देखा करते थे, इसीलिए वो जो अंगूठिया है, माता है आप जो पहनती है, इसीलिए वो पहना करते थे। और आज भी देखें तो आज भी हम इस्कॉन में देखेंगे तो आज एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड स्थापित हो रहा है कि माताएं पल्लू पहन कर आ रही है ना, माताओं के पूरे अंग ढके हुए होते हैं, और इससे माताओं के प्रति आदर बढ़ता है। और आप इसके विपरीत अगर आप बाहर आप देखेंगे तो जो लड़की, कोई कम कपड़े पहना है, उसने उसने अपने बालों को, केशों को खुला रखा है, जो अपना सौंदर्य प्रकट करना चाहती है, वास्तव में देखा जाए तो एक हार्ड मांस मल मूत्र का एक थैला है, एक वास्तव में देखा जाए तो उस थैला को जो बाहर के कामुक पुरुष जब देखते हैं तो वो उसको आदर की भावना से नहीं देख पाते, तब पुरुष उसको आदर की भावना से नहीं देख पाते, उनकी उनमें काम भावना बढ़ जाती है, ठीक है, उनमें काम भावना बढ़ जाती है, फिर वो आदर नहीं दे पाते जितना आदर वो एक साड़ी पहने वाली या फिर वो पल्लू पहनने वाली महिला को देते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे। तो इसलिए निश्चित रूप से इस्कॉन में जो भक्ति में जो जितनी भी माताएं हैं, निश्चित रूप से अ, वो सुमेधसाम है, जहाँ पे भागवतम में वर्णन हुआ है ना, जो दोनों जो पॉइंट्स थे वो एक दूसरे से भिन्न हो रहे थे, तो आज वो अभी अभी वो एक हो गए, ठीक है, जो कि स्त्रियां भी सुमेधसाम है, ठीक है। तो यस, आगे हम बढ़ते हैं। तो द्रौपदी क्रंदन करने लगी कि देखिए युधिष्ठिर महाराज, बहुत सारे संत लोग आ गए हैं, बहुत सारे संत लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे साथ हुआ ही क्यों? पहली बात तो ये हमारे साथ होना ही नहीं चाहिए था। हमारे साथ ये हुआ क्यों? हम बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हैं हमारे साथ होना। और आपने हर समय क्षमा क्षमा ही किया है। यहाँ पे हम अभी चर्चा करेंगे कि किस समय पे हमें क्षमा करना चाहिए, किस समय हमें क्षमा नहीं करना चाहिए। तो द्रौपदी यहाँ पे वर्णन करती है कि पुराणों से वो कथा लेकर आती है कि एक बार बलि महाराज के पास उनके पुत्र गए, कि बलि महाराज को कहा कि बलि महाराज, हमें किन परिस्थितियों में क्षमा करना चाहिए और हमें किन परिस्थितियों में क्षमा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स निकाले हैं कि हमें क्षमा कब करना चाहिए। जब ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अतीत में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, अतीत में बहुत अच्छी सेवा की है, तो हमें ऐसे व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए कि उसने एक बार गलती कर ली, है ना, एक बार गलती कर ली उसने, तो उससे हमें क्षमा करना दे देना चाहिए। ये कौन बता रहा है? द्रौपदी मैया बता रही है युधिष्ठिर महाराज को। हालांकि द्रौपदी मैया जो बता रही है वो कथन तो बहुत उचित है, लेकिन द्रौपदी मैया का भाव सही नहीं है। तो आगे हम चर्चा करेंगे, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम आगे। तो द्रौपदी मैया बोलती है कि उस समय ऐसा हुआ था कि उन्होंने कहा था, अतीत में जिसने सेवा की है पहले, तो उसे हमें क्षमा कर देना चाहिए अगर उससे कोई गलती होती है। और दूसरा, जिसने अज्ञानता में आकर पाप कर दिया कि अरे प्रभु जी मुझे पता ही नहीं था, अरे माता जी मुझे पता ही नहीं था, अज्ञानता में मुझसे ये पाप हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए। दूसरा, इच्छा के विरुद्ध, जैसे कभी कभी हमारे पुराने जनों के संस्कार होते हैं, वो हमें इतना प्रताड़ित करते हैं, इतना हमें फोर्स करते हैं कि हम वो कार्य कर बैठते हैं, हम वो गलती कर बैठते हैं, ठीक है। तो इस अवस्था में हमें क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि उससे गलती होगी। और जन सामान्य के हेतु के लिए जो कार्य किया जाए,
जो जन सामान्य का, जिसमें बहुत ही मास लेवल पे अगर कुछ भला होने वाला है, जैसे विदुर ने कहा था धृतराष्ट्र को, जब दुर्योधन का जन्म हुआ था, वो गधे की तरह वो ढैंचू 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 करके करके वो उसकी आवाज थी, आकाश से पस गिरा, आकाश से बहुत ही जो जानवर थे वो गंदी गंदी आवाजों में रोने लगे। तो ये सारा अपशकुन का वातावरण देख के विदुर ने बोला कि देखिए धृतराष्ट्र, आप इसको मार दीजिए, ये आप पाप करेंगे निश्चित रूप से, लेकिन इस पाप से जन सामान्य का भला होगा, जो मास लेवल पे जो पाप होने वाला है उससे बच जाएंगे। ठीक है, तो एक जन सामान्य में जो पाप होगा, इससे आपको पाप नहीं लगेगा, आपको इससे क्षमा मिल जाएगी। तो ऐसे अवस्था में कोई पाप करे तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। और तीसरा और पांचवा, जो पहली बार गलती कर दे उसको क्षमा कर देना चाहिए। और बाद में वो बोलते हैं कि और दंड कैसे किसको देना चाहिए, तो द्रौपदी मैया बोलती है दंड इसको देना चाहिए जो जानबूझकर पाप करें, उसको दंड देना चाहिए, है ना। जो बार बार नियम तोड़े, बार बार 4 नियम जो है हमारे, बार बार नियम तोड़े, उसको उसको दंड देना चाहिए, है ना। दूसरा है जो कोई 3 बार गलती करे, पहली बार गलती करी उसने, अरे प्रभु जी माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माता जी माफ कर दीजिए, हम तो पतित है, ये पतित का सर्टिफिकेट लेके अगर कोई पाप करना चाहे तो उसको दंड देना चाहिए, ये सोच के कि वो ये सोच रहा है कि अरे माफी तो मिल जाएगी, और नरक स्वर्ग ये तो बाद में देख लेंगे इस जन्म के बाद, ऐसे व्यक्ति को दंड देना चाहिए। तीसरा तीसरा और द्रौपदी मैया ने बताया तीसरा कि जो ये युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि द्रौपदी तुम अभी क्रोध में हो, भले ही तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो मेरे सामने अभी, और निश्चित रूप से वो बातें बहुत बहुत ही योग्य हैं, लेकिन तुम ये देख नहीं पा रही हो कि तुम अभी आवेश में हो, तुम अभी क्रोध में हो, और क्रोध में जब व्यक्ति होता है तो जब जब भी वो बोलता है तो अपने मुख से अंगारे निकाल रहा है। हालांकि तुम यहाँ पे अभी शास्त्रों के बड़े बड़े, कब हमें माफ करना चाहिए, कब हमें दंड देना चाहिए, ये तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, लेकिन तुम्हारा भी भाव सही नहीं है। तो हमारे केस में भी, हम जन सामान्य में भी हम देखें, हमारे केस में भी कभी कभी क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमारी जो मेंटेलिटी होती है, हमारी जो मानसिकता होती है, हम उसके अनुसार हम श्रवण करते हैं। हम डेटा तो 100% डाउनलोड करेंगे, डेटा तो 100, प्रभु जी ने बोला 100% हमने डाउनलोड कर लिया, लेकिन 100% में से हम उतना ही सिलेक्टिव हम चूज करते हैं। हमारी सिलेक्टिव हेयरिंग हो जाती है। सिलेक्टिव हेयरिंग का मतलब क्या है, जो हमारे लिए लाभदायक है, हमारी इंद्रियों को सुखकारक है, हमें ज़्यादा उसके लिए पुश नहीं करना पड़ रहा है, हम ऐसी हियरिंग को स्वीकार करते हैं। अगर हम आपको बोले कि प्रभु जी आपको, माता जी आपको जप करना चाहिए, तो आप 16 माला जप करेंगे, यस प्रभु जी करेंगे, लेकिन उसमें एक और भी क्लॉज ऐड है कि माता जी, प्रभु जी आप ये जब सुबह उठकर कीजिए, आप प्रातः उठकर कीजिए, है ना, मंगल आरती करने के बाद जब कीजिए, तो आप ये सुनेंगे नहीं। ऑफ कोर्स ये मैं स्टैंडर्ड नहीं बता रहा हूँ कि आपको ऐसा करना ही है, लेकिन एक मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि हमारी हमारी जो बुद्धि, हमें श्रवण करने के बाद मनन भी जो कैसे करना चाहिए, ये भी हमें साधु से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अभी मैं ये कथा हो गई, अभी हमारी चर्चा हो गई, हमारी चर्चा होने के बाद आप जाएंगे, कुछ भक्त लोग तो मनन भी नहीं करेंगे, है ना, वो बहुत ही एक ऊंचे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं, लेकिन जो कुछ साधक भक्त हैं मेरे जैसे, साधक साधक है, भक्त भी नहीं बोल सकते, जो साधक है मेरे जैसे, आप लोग भक्त हैं, तो ऐसे लोग जब कोई मनन करना जाएगा, ये जब मनन करने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे लिए लाभकारक है, हमारी इंद्रियों को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, ऐसी हमारी इंद्रियों को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, तो हम ऐसा ही हम श्रवण करेंगे, तो हमारी इससे क्या होगा, हमारी भक्ति में जो गति है, यथन दृढ़ व्रत, हम दृढ़ नहीं रह पाएंगे भक्ति में अगर हम सिलेक्टिव हियरिंग करेंगे। जो प्रभु जी, मैं एक ऐसा हंस हूँ, जो हंस कैसा होता है ना, पानी और दूध होता है, तो वो सिर्फ जो मिलावट हुआ होता है तो वो सिर्फ दूध को पिएगा, हंस ऐसा पक्षी है। तो हम बोलेंगे प्रभु जी मैं हंस की तरह हूँ, मैं ऐसे ही चीज़ों को ग्रहण करूँगा जो मेरे लिए लाभकारक है, जो मैं इजी वे से कर पाऊंगा, लेकिन मैं उस स्थिति को अच्छे से नहीं करूँगा जो मुझे बहुत पुश कर रही है, मैं उन चीज़ों को नहीं करूँगा। ऐसी उसकी मानसिक स्थिति हो जाती है। क्यों? सिलेक्टिव हियरिंग से। और ऐसे व्यक्ति जब उपदेश भी देने जाएगा बाहर, तो उसके उपदेश जो व्यक्ति सुन रहा है उसको फलीभूत नहीं होंगे। इसलिए हम बाहर प्रचार करने भी जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि अरे मैं इतना सर पीट रहा हूँ इस व्यक्ति के सामने, ये इस व्यक्ति सुन क्यों नहीं रहा है,
वो क्यों सुनेगा आपकी बात? क्योंकि आपने उसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया है। तो युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे बता रहे हैं कि द्रौपदी, भले ही तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो अभी, लेकिन ये तुम्हारा जो भाव है ये सही नहीं है। तो तुम पहले तुम तुम्हारे भाव को ठीक करो। और यहाँ पे जो ये किस समय दंड देना चाहिए, किस समय दंड नहीं देना चाहिए, इसकी जो बात हो रही है, ये हम पे भी लागू होती है। हम कई बार यह हमें हमें भी देखना चाहिए, अगर हम कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है कि हम पे है कि प्रभु जी आपको आपको एक डिसीजन लेना है कि इनको दंड देना है नहीं देना है। हालांकि अभी तो हम साधक स्टेज पे है, हमारे पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन हमें ये समझना है कि किन किन परिस्थितियों में दंड देना चाहिए, किन परिस्थितियों में दंड नहीं देना चाहिए। ठीक है। तो और एक बार श्री प्रभुपाद जी को बताया कि प्रभुपाद, अगर कोई भक्त दीक्षा के बाद भी 16 माला का नियम तोड़ देता है, या कि चार 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 नियम जो है उसको पालन करने में वो चूक जाता है जानबूझकर या बिना जाने, तो ऐसा व्यक्ति को क्या? प्रभुपाद ने बोला, गुरु उसको क्षमा कर देंगे। प्रभुपाद ने बोला। तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद दूसरी बार भी वो क्या करे, वो चार नियम को तोड़ दे, चार में से कोई एक नियम को तोड़ दे, माला में वो थोड़ा सा ये फेर फार करे, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कर देना चाहिए? प्रभुपाद ने बोला, इज अ रास्कल, लेकिन फिर भी गुरु उसको माफ कर देंगे। तो तीसरी बार उन्होंने फिर से बोला कि प्रभुपाद उसने तीसरी बार नियम तोड़ दिया। प्रभुपाद ने बोला, ही इज अ सच अ रास्कल। तो प्रभुपाद ने बोला, शिष्य ने बोला कि अभी आप माफ नहीं करेंगे। प्रभुपाद ने बोला नहीं, गुरु फिर भी माफ कर देंगे। तो उस शिष्य ने बोला कि प्रभुपाद, शिष्य अभी चौथी बार रूल तोड़ दे तो आप क्या करेंगे? प्रभुपाद ने बोला, ही सर्टनली अ रास्कल, वो निश्चित रूप से वो एक पतित है। तो प्रभुपाद ने बोला, तो शिष्य ने बोला कि इस बार आप माफ नहीं करेंगे, करेक्ट प्रभुपाद? प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, इस बार भी माफ कर दूंगा, क्योंकि मैं नित्यानंद प्रभु का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं नित्यानंद प्रभु को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और गुरु अनंत रूप से क्षमाशील होते हैं। गुरु अनंत रूप से क्षमाशील होते हैं। तो इस बात से हमें खुश होना चाहिए कि गुरु हमें अनंत रूप से क्षमा करने वाले हैं। लेकिन इस बात से हमें ये सीख नहीं लेनी चाहिए कि हम अनंत रूप से हम गलतियां करेंगे, अनंत रूप से हम पाप करेंगे, अनंत रूप से हम अपराध करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने बोला कि गुरु हमें अनंत रूप से क्षमा कर देंगे, तो हमें टेंशन ही नहीं है ना प्रभु जी, हमें अभी लाइसेंस मिल गया अपराध करने का नहीं। लेकिन गुरु के ऊपर जो है वो है भगवान। भगवान देखते हैं कि ये जो मेरे कृपा शक्ति का ये जो मूर्तिमान रूप है, इस मूर्तिमान रूप के साथ ये जो छलिया है, जो शिष्य नाम का टैग लेके घूम रहा है, ये शिष्य मेरे कृपा शक्ति के ऊपर ऐसा ऐसा अन्याय करेगा, ऐसे पाप करेगा, तो भगवान हमें नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि भगवान अपने भक्तों के ऊपर किया गया जो अपराध है वो सहन नहीं करते। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि भले ही हमसे अभी और पाप 16 माला 4 नियम का पालन हम अभी कर रहे हैं, लेकिन हमें भी ये सोचना है कि क्या हम मानसिक तौर पे भी ये नियम का पालन कर रहे हैं। मानसिक तौर पर मतलब क्या? जी, तो देखिए, ये तो हमारी इंद्रिया है, नाक, आँख, कान, त्वचा, ये सारी हमारी इंद्रिया। ये तो इंद्रियों के ढक्कन है। ये जो हमें दिख रही है, जो जो कुछ जो नॉनवेज खा ले, कोई मदिरा पान कर ले, कोई अवैध संग कर ले, कोई जुआ खेल ले, ये तो शारीरिक रूप से अगर करे वो तो चलो, वो तो क्या है, वो अपराध है, वो पाप है। लेकिन दीक्षा लेने का अर्थ ये भी है कि हम उस पाप को हमें मानसिक तौर से भी नहीं करना है, क्योंकि इंद्रिया तो हमारे मन में है, हमारे चित्त में है ना। ये तो एक मृत व्यक्ति की भी इंद्रिया होती है, लेकिन और एक जीवित व्यक्ति की भी इंद्रिया होती है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है, मृत व्यक्ति में मन का एलिमेंट नहीं है, और जीवित व्यक्ति में फर्क है। जीवित व्यक्ति में वो मन है, मन के अंदर ये संस्कार भरे हैं, मन को चाहिए इंद्रिय तृप्ति करना। तो वास्तव में हमारी हमारी जो देखिए, बाहरी रूप से तो हम कर ले रहे हैं अभी। हाँ प्रभु जी 16 माला का नियम हम कर रहे हैं, प्रभु जी 4 नियम का नियम हम पालन कर रहे हैं, लेकिन 4 नियम का हम पालन कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये जो जब चित्त है, हमारे चित्त ये नियम का पालन नहीं कर रहा है ना। हमारे जो मन है, ये अभी अभी भी ये 4 नियम को पालन नहीं कर रहा है ना। हम बड़ी बड़ी
हम बड़ी-बड़ी तपस्या कर लेंगे शारीरिक तौर पे, लेकिन हमारे मन में ये जो इंद्रियाँ फँसी पड़ी है, ये अगर शुद्ध नहीं होंगी, तो ये क्या है? क्षमा एव हि केवलम है। तो हमें वास्तव में इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाहरी रूप से तो हमें निश्चित रूप से हमें ध्यान देना है कि हमारे नियम ना टूटे, हमारी 16 माला रह ना जाए, या जो भी कुछ निर्धारित मालाएँ आप करते हो। 16 माला मतलब 16 माला ही नहीं, जो भी आप निर्धारित, जो आपने एक सर्टेन मालाएँ है आपकी, जो निश्चित मालाएँ हैं वो आप करते हैं, उनकी बात हो रही है। तो 4 नियम का पालन आप कर रहे हैं, तो ये 4 नियम का पालन आपको ध्यान देना है कि मैं चित्त से भी करूँ। अभी अगर अगर किसी का संस्कार होगा एक पुराने जन्म के, अभी भी मैं जो होटल के सामने से जाता हूँ, तो वहाँ पे जो मीट की जो सुगंध होती है तथाकथित, वो सुगंध में अभी मुझे प्रताड़ित करती है, अभी मुझे वो वो अर्जेस देती है मुझे, है ना? अभी भी मुझे खींचती है वो सुगंध मुझे अभी भी खींच रही है वहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, उस होटल के सामने रह खड़ा होके वो सूंघूँगा। मैं मन मन में वो एन्जॉयमेंट करूँगा। तो ये भी सही नहीं है, ठीक है ना? मदिरा पान, कोई किसी की अगर कोई आदत होगी जो अभी अभी मदिरा पान नहीं कर रहा है, मदिरा मदिरा को देख रहा है, मदिरा को महक देख के वो मन ही मन मुस्कुरा रहा है कि अरे वाह! मदिरा एक एक टाइम था जब हम मदमस्त हुआ करते थे, है ना? हमें कुछ इस दुनिया को हमारा होश नहीं रहता था, और इस हमें हमें इस दुनिया को होश नहीं रहता था, वो भी क्या दिन थे। तो ये अगर कोई सोच रहा है, जुआ भी कोई खेल रहा है, मैं पहले क्या जुआ करता था, क्या जीतता था मैं पहले, लेकिन अभी तो मैं जुआ छोड़ दिया ये भक्तों के कहने की वजह से, है ना कोई। तो ये सारी चीज़ें, अगर हम मानसिक रूप से हम उसका मन ही मन में आनंद ले रहे हैं, तो वो भी रूल का तोड़ना ही हो गया। और एक सबसे बड़ी बात, ये तो चलो किसी ने नहीं किया होगा, माताओं ने तो चलो ये नहीं किया होगा, तो, लेकिन अ, एक ऐसी बाकी जो ये रूल है, जो चौथा रूल जो कि अवैध स्त्री पुरुष का जो रूल है, इससे तो ये तो टूटता ही टूटता है। साधक भक्त का ये नियम टूटता ही टूटता है, आंतरिक रूप से मैं बात कर रहा हूँ। बाह्य रूप से तो वो तपस्या कर लेगा, लेकिन आंतरिक रूप से वो मन को समझा नहीं पाता कि मुझे ये पर स्त्री है, ये किसी की संपत्ति है। स्त्रियाँ इस जगत में सारी जितने भी स्त्रियाँ हैं, वाइफ को छोड़ के, जितने इस जगत में सारी भी स्त्रियाँ हैं, वो पूरी कृष्ण के लिए हैं। इस जगत में जितना भी यश है वो गुरु के लिए है, और इस जगत में जितना भी धन है, मेरा धन है, वो विष्णु के लिए है। ये जब स्थिति जीवात्मा की होगी, तब वो इस अनर्थों से छूट पाएगा, है ना? तो एक साधक भक्त का एक बड़ी लेवल पे ये जो रूल टूटता है, वो रूल क्या है? रूल ये है कि वो जब भी कोई सुंदर स्त्री को देख लेता है, एक स्त्री को भी कभी कोई सुंदर पुरुष को देख लेती है, तो मन ही मन में वो जो डिजायर्स बनाने लगते हैं। तो डिजायर्स, वो जो डिजायर्स है, वो हमारा रूल टूटना हो गया, क्योंकि आप मानसिक रूप से आप रूल तोड़ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमें समझना है कि एक बाह्य रूप से हमें और हमें नियमों का पालन करना है, और दूसरा हमें आंतरिक रूप से भी इंद्रियों का जो हमारे रूल टूट रहे हैं उसका हमें पालन करना है, ठीक है? 16 माला 4 नियम तो है ही, लेकिन ये बाह्य रूप से भी है और आंतरिक रूप से भी है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ती कर या उदय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को विनय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर या उदय, है ना? हमारी इंद्रिया वास्तविक रूप में शुद्ध कब होगी? श्रवण आदि शुद्ध चित्ती, श्रवण आदि ये सारी जो नवविधा भक्ति है, इन ये सारी नवविधा भक्ति का पालन करने के बाद जो हमारा जो चित्त है, उसकी शुद्धि होने के बाद, हमारी चित्त की शुद्धि होने के बाद, हमारी शुद्धि श्रवण आदि शुद्ध चित्त कार्य उदय, ये जो कृष्ण प्रेम का उदय है, ये कृष्ण प्रेम का उदय, जब हमारे चित्त जब शुद्ध होगा, हमारा चित्त जब शुद्ध होगा, तभी हमारे लिए लाभकारक है। ठीक है? तो ये देखिए, भक्ति बहुत ही सूक्ष्म है। भक्ति को बहुत ही सूक्ष्मतम से ही समझना चाहिए। बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे हमें विचार करना होता है भक्ति का। यही नहीं कि कीर्तन चल रहा है, कीर्तन में भाग ले रहे हैं, प्रभु जी मंगल आरती जा रहे हैं, प्रभु जी मंदिर जा रहे हैं, मस्त टनाटन लाइफ है हमारी, प्रभु जी मस्त प्रसाद पा रहे हैं, हरि बोल कर रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है, प्रभु जी बहुत आनंद आ रहा है, मेरी इंद्रिया आज तक इतनी कभी तुष्ट नहीं हुई। ये बात हमें याद रखनी है। इंद्रिया हमारी नहीं, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, हमें कृष्ण की इंद्रियों का हमें संतुष्ट करना है। जो भी हम खा रहे हैं, यज्ञ हो से दशना से,
यज्जुहोसि ददासि यत्करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्विषु कौन्तेय तत्करुष्व मदर्पणम्। अर्जुन, यत् करोसी जो करते हो, यत् करोसी दशनासी जो खाते हो, यज्जुहोसी जो भी अर्पित करते हो, जो भी दान देते हो, यज्जुहोसी ददासी यत् तपस्विषु कौन्तेय जो भी तपस्या करते हो। आप में से कितने भक्त हैं जो कि एकादशी का पूर्ण पालन होने के बाद, एकादशी तिथि समाप्त होने के बाद पारण करने का जो समय आता है, पारण करने के समय हम जो भी भौतिक लाभ हमने मिलने वाला है, जो भी हमें भौतिक एकादशी के करने के भौतिक लाभ भी होते हैं और एक आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। तो हम में से कितने भक्त हैं जो एकादशी पारण करने के समय हम ये बोल के छोड़ते हैं कि भगवान अभी मैं पारण करने जा रहा हूँ, लेकिन ये जितना भी एकादशी का फल है मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। हम में से कितना भक्त ये बोलते हैं, है ना? हरि बोल, माता जी बोलते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें जब तक ऋषिकेश की इंद्रियों को हम संतुष्ट नहीं करेंगे, ऋषिकेश को हम जो ये जो उसकी दादासियत क्यों बोला गया है, भगवान गीता में 2-3 बार बोल रहे हैं, है ना? और जो भी मुझे भोग लगाए बिना खाते वो पाप खा रहे हैं। ये क्यों बोल रहे हैं? भगवान हमारी भलाई के लिए बोल रहे हैं। भगवान बोले कि तुम मेरी इंद्रियों को तुष्ट करो ना अर्जुन, तुम मेरी इंद्रियों पे मेरी इंद्रियों को तुष्ट करो, तो निश्चित रूप से तुम्हारी इंद्रियां भी तुष्ट हो ही जाएंगी। लेकिन समाव हमें ये विश्वास नहीं होता, है ना? तृप्त्यंत यत्स्कंद भुजोपशाखा, भागवत में बताया गया है कि आप शाखाओं पे पानी डालिए, है ना? आप मूल पे पानी डालिए, आपको आपको खुद को पानी अपने आप मिल जाएगा। लेकिन हम सोचते हैं कि शाखाओं में पानी में कब डालूंगा, कब मेरे तक पानी पहुंचेगा, इससे अच्छा है मैं खुद को पानी डाल लेता हूँ, पत्तों में मैं खुद में पानी छिड़क लेता हूँ, खुद में थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति कर लेता हूँ, है ना? उससे मैं भी खुश, भगवान भी खुश। लेकिन इससे आपकी आत्मा को वास्तविक पोषण नहीं होगा, इससे आपकी आत्मा को वास्तविक पोषण नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि द्रौपदी आज तुम्हें क्या हो गया है, तुम पूरी नास्तिकवाद की हम बातें कर रहे हो, तुम पूरी नास्तिकवाद फैल गया है तुम्हें। तो द्रौपदी ने बोला और नहीं तो क्या है, आपको समझना चाहिए, आपकी क्या हर टाइम क्षमा क्षमा, आपको देखिए क्षमा करने से आपको क्या मिला, जो हम करते हैं हमारे ही कर्म होते हैं, हम ही हमारे हमारी हम ही हमारे भाग्य को लिखते हैं। युधिष्ठिर महाराज हमें हमारे भाग्य को लिखते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि तुम तो आज बहुत ही नास्तिकता की बातें कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है द्रौपदी, एक तुच्छ से जीवात्मा इस बड़े संसार में कुछ कार्य कर सकती है, कुछ कार्य कर सकती है अपने खुद के लिए या समाज के लिए? तो युधिष्ठिर महाराज जो बहुत बड़े बड़े तर्क दिए, तो उससे उन्होंने द्रौपदी को समझाया। बीच में से अचानक से एक आवाज आ गई, और नहीं तो क्या, आपकी वजह से हो गया सब। युधिष्ठिर महाराज देखने लगे कि ये किसकी आवाज आ गई। देखा तो वो भीम थे। भीम बहुत गुस्से में थे। भीम ने बोला कि हमें तुरंत जाना चाहिए था, हमें तुरंत पांडवों का हमें कौरवों का ध्वंस कर देना चाहिए था। आप अगर मुझे बोलते ना, मुझे नहीं रोकते ना, मुझे नहीं खींचते ना पीछे, तो मैं तभी के तभी जाता, सारे कौरवों का नाश कर देता। युधिष्ठिर महाराज ने देखिए, युधिष्ठिर महाराज बहुत ही अच्छे लीडर है। हालांकि हमने महाभारत, बी आर चोपड़ा के महाभारत में देखा है कि युधिष्ठिर महाराज गलतियों पे गलती कर रहे हैं। और युधिष्ठिर महाराज को हम कभी कभी ऐसे सीरियल देखते देखते बोल भी देते, अरे युधिष्ठिर को ना कुछ अकल ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है, ये युधिष्ठिर कुछ काम का ही नहीं, ऐसे युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए, युधिष्ठिर महाराज जब युधिष्ठिर महाराज जमीन पे चलते थे, वो जमीन से 4 इंच ऊपर उठ के चलते थे। देवताओं भी युधिष्ठिर महाराज का सम्मान करते थे। संभव ये दिखाया नहीं गया है सीरियल्स में, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का स्तर बहुत उच्च है। युधिष्ठिर महाराज एक उत्तम उदाहरण थे। युधिष्ठिर महाराज को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए भगवान ने कितना प्रयास किया है, देखिए। जिसको भगवान इतना प्रयास कर रहे हैं राजा बनाने के लिए, तो वह व्यक्तित्व क्या होगा, तो हमें ये समझना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज को कभी हमें गलत रूप से नहीं देखना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि युधिष्ठिर महाराज ने जो किया कि वो अल्टीमेटली भगवान की इच्छा ही है। जो भी द्रौपदी को दाव पे लगाया, जो भी, वो अल्टीमेटली भगवान की इच्छा ही है। ठीक है, तो हमें इस ढंग से हमें समझना चाहिए। तो आगे फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि चलो द्रौपदी तो ये भाषा समझती है, जो भी नैतिकता की भाषा है, जो भी हमने अभी चर्चा की, ये चर्चा तो द्रौपदी समझती है निश्चित रूप से। लेकिन भीम की केस में ऐसा नहीं है। भीम तो ये वाली भाषा ही समझता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने उसको वो वाली भाषा समझाई। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि देखो देखो भीम, तुम्हें क्या लगता है, तुम बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करते हो कि
कि मैं अब जाता हूँ, मैं जाऊँगा, मारूँगा, सर निकाल के फुटबॉल खेलूँगा, है ना? गदाओं से प्रहार करूँगा। तुम्हें क्या लगता है उस सभा में इतने बड़े-बड़े दिग्गज थे, है ना? द्रोण थे, द्रोणाचार्य थे, जिनसे तुम सीखे हो, है ना? तुम इतने छोटे से बच्चे थे, तभी द्रोणाचार्य जी ने तुम्हें सिखाया है ना? पितामह भीष्म, पितामह भीष्म, तुम्हें पता है पितामह भीष्म का क्या स्तर है? पितामह भीष्म तिमिंगला है, तिमिंगला। तिमिंगला मतलब क्या? तिमी नाम की मछली होती है, 800 मील बाय 800 फीट, 800 मील बाय 800 मील की तिमिंगला नामक मछली होती है। उस तिमी तिमी नाम की मछली को कंठ में धारण कर सके, है ना? इस कंठ में धारण कर सके, उसे बोलते हैं तिमिंगला। तो पितामह भीष्म तिमिंगला है। हम तिमी हो सकते हैं, बड़ी-बड़ी 800 मील बाय 800 मील वाली मछली हो सकते हैं हम, लेकिन उस हम जैसी मछलियों को गले में धारण कर लें, पितामह भीष्म, ऐसे पितामह भीष्म बहुत वीर हैं। क्या तुम उनसे लड़ोगे? है ना? कर्ण, कर्ण के पास ऐसा अभेद्य उसके पास कवच है, कवच और कुंडल है उसके पास, जो किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता। क्या तुम्हारे पास कोई दिव्य अस्त्र है? क्या तुम भेज सकते हो तुम कर्ण के उस दिव्यास्त्र को? कर्ण को हम निहत्था कर सकते हैं, लेकिन हम कर्ण का वध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो कवच है उसका संरक्षण करता है ना? इस तरीके से बहुत बड़े बड़े योद्धाओं के वर्णन किए युधिष्ठिर महाराज जी ने। युधिष्ठिर महाराज जी ने बोला कि क्या हमारे पास इतने दिव्यास्त्र शस्त्र है? नहीं है। जाओ लड़ो, अभी अभी हम जाते हैं, अभी हम मार देते हैं उनको। बोलो जाए क्या हम अभी? तो भीम थोड़े शांत बैठ गए। भीम ने बोला कि नहीं, वाकई में हमारे पास दिव्य अस्त्र शस्त्रों की कमी है। तो ऐसा फिर ये जो चर्चा थी, जो युधिष्ठिर महाराज और जितने भी साधु संत थे, वो बैठ के इस चर्चा को देख रहे थे, और सबने बोला कि वाह, क्या चर्चा हुई है दोनों में। जिस तरीके का स्वभाव है सामने वाले का, ये प्रीचिंग टेक्निक है युधिष्ठिर महाराज की। इससे हम सीख सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज की क्या प्रीचिंग टेक्निक है ना? कभी कभी हम वन टू वन प्रीचिंग करते हैं। वन टू वन प्रीचिंग करने में हमारा ये भाव होता है कि प्रभु जी, इस सामने वाले को मैं कैसे चित करूंगा, कैसे मैं सामने वाले को हराऊंगा। ये हमारा कभी कभी भाव होता है प्रीचिंग करते करते। वन टू वन प्रीचिंग मतलब कभी हम किसी को, माता जी को, प्रभु जी को बोलते हैं, जो भी हमारे कभी हम ऑफिस में बताते हैं। वन टू वन प्रीचिंग करने के टाइम पे हमारा ये भाव होता है कि नहीं, मैं उसको, मेरे पास यार बहुत ही दिव्य ज्ञान है, मेरे पास तो, मुझे तो इसको हराना ही है मेरे दिव्य ज्ञान से, और दिखाना है कि मैं एक ऐसा योद्धा बन चुका हूँ भी इस्कॉन का, कि कोई भी मेरे सामने आए भौतिकवादी व्यक्ति, मैं उसको हरा सकता हूँ। ये हमारी धारणा नहीं होनी चाहिए। और हालांकि देखा जाए तो कोई कोई भक्त ऐसी धारणा धारण करते हैं कि मैं तो अभी बहुत बड़ा भक्त बन गया हूँ, मेरे में बहुत अभी योग्यता आ गई है, इस सामने वाला कैसे अरे कैसे वो अपने अपने तर्कों से मुझे हरा सकता है? मेरे पास प्रभुपाद के तर्क है, मेरे पास प्रभुपाद की बुक्स है, मैं सामने वाले को हरा कर ही रहूंगा। ये भाव नहीं होना चाहिए। इससे हम भक्ति से विपरीत विपरीत दिशा में जाएंगे। इससे आप कृष्ण की दिशा पे नहीं जाएंगे। ठीक है? तो हमको समझना चाहिए कि युधिष्ठिर महाराज की प्रीचिंग टेक्निक्स देखिए। युधिष्ठिर महाराज क्या मस्त प्रचार कर रहे हैं। द्रौपदी की जो मानसिक स्थिति थी उसको उस तरीके से समझाया युधिष्ठिर महाराज ने। भीम की जो मानसिक स्थिति थी, भीम ये वाली भाषा समझता है, ये वाली भाषा समझता है, ये वाली, तो भीम को उस तरीके से समझाया। तो हमें भी ये समझना है कि जब भी हमें किसी को हम समझाएं, किसी भी हम कृष्ण को इंट्रोड्यूस करें, कभी कभी हम हार मान सकते हैं, लेकिन फिलोसफिकली नहीं। फिलोसफिकली हम हार नहीं मान सकते, लेकिन उस फिलोसफी को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना, ये हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। क्योंकि सामने वाला ये स्पिरिट में बोल रहा है कि यार ये बहुत बड़ा भक्त बनता है, ये अपने आप को बहुत पिछले साल में तो पिछले सालों में तो बहुत बड़े बड़े गंदे गंदे काम किए इसने, क्या खुद को भक्त मान से इसको तो मैं दिखाता हूँ, इसको तो मैं देख लूंगा। सामने वाला तो ये प्रीचिंग स्पिरिट में, उसको तो नहीं पता अभी चेत दुराचार भजते मामन्य बा साधु रेसु मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हिस्सा। उसको नहीं पता ना भगवान गीता में क्या बोल रहा है। भगवान गीता में बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति अधम से अधम व्यक्ति भी हो, लेकिन वो बड़ी दृढ़ता से मेरा भक्ति का अगर पालन कर रहा है, तो उसे हे अर्जुन तुम साधु मानो। उसको तो नहीं पता, हमें तो ये बात पता है। हमें तो सामने वाले को साधु समझना है, भले ही सामने वाला हमें साधु ना समझे। तो हमें ये एक पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें समझना है। और अगर सामने वाले के अगर हम गुस्सा हो गए कि देख भाई, तुझको तो कुछ पता नहीं, तुझको तो अकल नहीं है, तुमको तो कुछ समझता नहीं है, तुम तो ऐसे तुम नरकगामी, तुम नरक में सड़ोगे, मेरा तुम्हें श्राप है, हम ये सारी चीजें बोलते बैठेंगे, तो सामने वाला बोलेगा कि देखा, मुझे पता था इसमें अंदर कुछ रंग मात्र भी फर्क नहीं पड़ा है इसके अंदर,
मुझे पता है ना ये कैसा आदमी है। तुरंत एक गुस्सा गुस्सा आ गया देखो। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा नहीं किया, है ना। युधिष्ठिर महाराज ने बहुत ही जिस जो व्यक्ति जिस जिन शब्दों से समझ सकता है उन शब्दों का प्रयोग किया युधिष्ठिर महाराज ने, है ना। युधिष्ठिर महाराज की जय। तो वहां पे व्यास मुनि आ गए। व्यास मुनि ने भी देखा कितनी बहुत ही अच्छे से सभा भरी थी। युधिष्ठिर महाराज कैसे उपदेश दे रहे हो, जो भाषा समझता है उस भाषा से युधिष्ठिर महाराज एक दूसरे को सबको समझा रहे हैं। तो और सबने तारीफ भी की युधिष्ठिर महाराज की, वाह युधिष्ठिर महाराज, निश्चित रूप से आप ही एक लीडर बनने के लायक हैं। तो वहाँ पे व्यासदेव आ गए। व्यासदेव ने भी ये सुना। तो व्यासदेव ने कहा कि आप लोगों को अभी क्या करना चाहिए, दिव्य अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति करने के लिए बाहर निकलना चाहिए। तो आपको ये मैं प्रतिस्मृति मंत्र देता हूँ। तो व्यासदेव जी ने प्रतिस्मृति मंत्र दिया। इस प्रतिस्मृति मंत्र से आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी लोक में जा सकते हो। कोई भी लोकों में जाके आप उनकी तपस्या कर सकते हो, देवी देवता की, और आप वो अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर सकते हो। तो बोलते हैं कि आप क्या कीजिए, आप पहले अर्जुन को भेजिए। आप सब में जो तपस्या करने योग्य है वो अर्जुन है, तो आप अर्जुन को भेजिए। तो अर्जुन को भेजा जाता है। तो अर्जुन जब जाते हैं तो उत्तर की दिशा में अर्जुन बढ़ते हैं। तो हिमवत नाम के स्थान पे अर्जुन जाते हैं, और गंधमादन नाम का जो पर्वत होता है ना, वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद अर्जुन अपनी तपस्या को स्टार्ट करते हैं। और क्या होता है कि उन सारी जगहों पे जाने के लिए एक पुण्य इकट्ठा करने के होते हैं। और इस उन जगहों पे उन्हें जाना होता था। व्यासदेव जी ने बोला कि उन जगहों पे मनुष्य नहीं जा सकते। तो देखिए अर्जुन की कितनी बड़ी स्थिति है। अर्जुन स्वर्ग में भी जाकर आए हैं, और उर्वशी से श्राप खाकर आए हैं अर्जुन। तो अर्जुन की क्या स्थिति है देख लीजिए। तो अर्जुन को बोला कि अर्जुन आप जाइए, आप उत्तर दिशा में जाइए। हिमवत नाम के गंधमादन पर्वत में आप तपस्या कीजिए। तो अर्जुन जब तपस्या करते हैं, तो अर्जुन ने जब तपस्या की तो पहले महीने में अर्जुन ने सिर्फ एक बार कंदमूल खाया करते थे। फिर थोड़ी महीने बाद उन्होंने 3 महीने में फिर वो एक बार कंदमूल खाया करते थे। कंदमूल और पत्ती खाया करते थे, पत्तियां। फिर उन्होंने 6 महीने में कंदमूल और पत्तियां खाया करते थे वो। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बंद कर दिया। और व्यास ने उनको बोला था कि आप पहले शिव जी की तपस्या कीजिए, शिव जी को प्रसन्न कीजिए आप, क्योंकि शिव जी से आप पाशुपात अस्त्र प्राप्त कर लेंगे, है ना। शिव जी से आप पाशुपात अस्त्र प्राप्त कर लेंगे, तो ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही विजयी रहेंगे आप। तो आप शिव जी से प्रार्थना कीजिए, शिव जी से आप अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लीजिए। तो ये जब तपस्या अर्जुन जब करते हैं, तो वहाँ की जो और उस जगह का ताप क्योंकि तप कर रहे हैं, तो तप से क्या होता है, उस जगह का तापमान बहुत बढ़ जाता है। तो उस जगह का तापमान जब बढ़ जाता है तो सामान्य जन के लिए वो सहन करना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ के जितने भी साधुगण थे वो वो देवताओं के पास गए, शिव जी के पास गए। तो शिव जी को बोला कि शिव जी देखिए आपकी तपस्या करने में अर्जुन इतने भाव विभोर हो गए हैं कि इतनी इंटेंस तपस्या है इसकी, तो उनकी गर्मी से हमें झेली नहीं जा रही है उनकी गर्मी, तो कृपया आप उनको प्रसन्न कर दीजिए। तो शिव जी बोलते हैं कि निश्चित रूप से चलो, ये भी आने का टाइम हो गया है। अर्जुन मेरे लिए मुझे इतने आतुरता से बुला रहा है, तो मुझे निश्चित रूप से जाना चाहिए। तो क्या होता है, जब अर्जुन तपस्या कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक मूक नाम को छोड़ देते हैं। एक राक्षस होता है, उसको सुअर बना के छोड़ देते हैं शिव जी। और शिव जी जब उसे छोड़ते हैं तो अर्जुन उसे देखते हैं, तो अर्जुन के ऊपर वो हावी होने आता है। तो अर्जुन तुरंत तुनीर और बाण लेके उसको वध कर देते हैं उसका। लेकिन जब उस मूक नाम के जो फिर उसका राक्षस का रूप दे देता है, तो जब वो देखता है कि अरे ये जो सुअर जो पड़ा है, ये तो उसके 2-2 तीर लगे हुए हैं, 2 तीर किसके लगे हुए हैं। तो दूसरा तीर देखते हैं तो तीसरा किराट का लगा हुआ होता है। तो किराट एक शिकारी होता है इस जंगल का। किराट जब आता है अपनी पत्नी के साथ, किराट जब आता है, किराट देखता है कि हे अर्जुन, देखो, अर्जुन नहीं बोलते पहले तो, देखो ये जो शिकार है ये मेरा है। अर्जुन बोलते हैं कि नहीं, वो शिकारी बोलते हैं यहाँ पे पहले मैं आया हूँ इसलिए ये शिकार मेरा है। अर्जुन ने बोला यार ऐसा थोड़ी होता है, मैं पहले आया हूँ मतलब ये मेरा शिकार हुआ। अच्छा आपको क्रेडिट लेना है तो ले लीजिए, लेकिन ये मत बोलिए कि मैंने शिकार किया है। उसने बोला है कि अरे निश्चित रूप से मैंने ही शिकार किया है। अर्जुन ने बोलता है कि कैसे संभव है, सबसे पहले तीर तो मैंने छोड़ा था। किराट बोलते हैं निश्चित रूप से तुमने पहले तीर छोड़ा होगा, लेकिन ये तीर
मेरा सबसे ज़्यादा फास्ट था, किराट ने बोला। मैंने बहुत फास्ट तीर छोड़ा, तुमने स्लो तीर छोड़ा, इसलिए मेरा तीर सबसे पहले लगा, बाद में तुम्हारा लगा। अर्जुन ने बोला देखो, ये सारी बातें करने से पहले तुम ये पहले जान लो तुम किसके सामने बातें कर रहे हो। किराट बोलने लगा कि देखो, ये जो धनुर्विद्या है बहुत सूक्ष्म विद्या होती है, इसके लिए बहुत सूक्ष्मतमता होनी चाहिए, और इसके लिए व्यक्ति तो पहले बहुत योग्य होना चाहिए, तुम नहीं समझ पाओगे, किराट बोल रहे थे। अर्जुन हंस के बोलने लगे, देखो भाई, तुम्हें पता है तुम बात किससे कर रहे हो? किराट ने बोला, इस वही ना, उसकी बात कर रहा हूँ ना, जिसने हालांकि एक अभी अभी कोर्स किया है, छोटा मोटा क्रैश कोर्स किया है ना, धनुर्विद्या का। एक डमी डमी बुक पढ़ी है ना तुमने, धनुर्विद्या कैसे, धनुर्विद्या फॉर डमीज, ऐसे तुमने धनुर्विद्या सीखी है ना। अर्जुन अर्जुन बोलते हैं कि देखो, तुम बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो, ऐसा है तो मुझसे युद्ध करो। किराट बोलते हैं ठीक है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, आपको जो करना है कर लीजिए। तो अर्जुन क्या करते हैं, अर्जुन उनको तीरों की वर्षा करने लगते हैं। अर्जुन तीर की जब वर्षा करते लगते हैं, तो ऐसा तीर आता है तो किराट उसको बस ऐसे ही बाजू में कर देते हैं। किराट बोलते हैं कि इस तीर की वजह से मैं समझ गया हूँ कि अर्जुन, तुम बहुत ही, मतलब तुम बिल्कुल, तुमने बहुत ही गंदी जगह से सीखा है, तुमने कुछ, तुम ये तीर चलाने के योग्य ही नहीं हो, तुम तोड़ दो, अपने धनुष को तोड़ दो। तो अर्जुन बहुत गुस्सा हो जाता है, तो अर्जुन अर्जुन क्या करता है, तीरों की वर्षा कर देता है, और एक झटके में किराट क्या करते हैं, किराट उस जो बांध है उसको एकदम साइड में कर देते हैं, बिना ही, बहुत ही कम एफर्ट के साथ, और देखते हैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ढेर पड़े हैं तीरों के। फिर वो क्या करते हैं कि इनसे तो बात नहीं बन रही है, अर्जुन क्या करते हैं, अर्जुन किराट को वध करने के लिए अर्जुन तलवार लेके जाते हैं। जैसे ही वो भाग कर जाते हैं, जोर से दो सर पे तलवार मारते हैं। तलवार मारते हैं तो तलवार के पूरे चीथड़े उड़ जाते हैं, और हाथ में देखते हैं हैंडल बचा है सिर्फ। तो अर्जुन देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। फिर अर्जुन जाते हैं, मुष्टि प्रहार करने लगते हैं। मुष्टि प्रहार से भी कुछ नहीं हो रहा है किराट को। फिर किराट को वो ऐसे वो जाते हैं कि मैं अभी तुमको तुम्हें पकड़ के तुम्हारे हड्डियां मसल देता हूँ। तो जाते हैं, अर्जुन से पकड़ते हैं, और अर्जुन उसको दबोचना चाहते हैं किराट को। किराट बोलता है कि ठीक है, तुम मुझसे आलिंगन करना चाहते हो, मैं भी तुम्हें आलिंगन करूंगा अर्जुन। तो अपने ऐसे हाथ खोलते हैं किराट, ऐसे हाथ खोलते हैं, फिर वो जोर से अर्जुन का आलिंगन करते हैं। तो अर्जुन को तो पहले बहुत वेदना होती है। उसके बाद अर्जुन की हड्डियों की आवाज आनी शुरू होती है, टक 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 टक। तो अर्जुन की इस तरीके से हड्डियां टूटती है, और जो अर्जुन इस तरीके से धाराशायी हो जाता है। अर्जुन देखता है कि बाप रे, इस गंदी तरीके से मैं हरा हूँ। किराट को बोलते हैं कि देखो, यहाँ पे बाहर बिल्कुल इसका जिक्र नहीं करना, बिल्कुल नहीं बताना कि अर्जुन इतना गंदी तरीके से हारा है, बिल्कुल मत बताना ये बाहर, मेरी बहुत बेइज्जती है। रुको, मैं अभी शक्ति लेकर आता हूँ, मैं मेरे आराध्य से शक्ति लेकर आता हूँ, मैं अभी तुम्हारा वध करता हूँ। तो अर्जुन जाते हैं, जल्दी से वहाँ पे शिवलिंग बना लेते हैं। शिवलिंग बनाने के बाद शिवलिंग बनाते हैं अर्जुन, फिर वहाँ पे फूल रहते हैं, फूल होते हैं और लताएं होती है, उससे फूलों की मालाएं बनाते हैं अर्जुन। और फिर फूलों की माला उस शिव जी को प्रार्थना करते हैं और शिवलिंग पे पहना देते हैं। और जब देखा तो वहाँ से वो गायब हो जाती है, और जब किराट के पास देखती है तो जो माला उन्होंने वहाँ पे पहनाई थी, वो शिव जी, वो किराट के ऊपर पहनी हुई होती है। तो देखते ही ये कौन है, तो देखते हैं कि प्रभु। किराट बोलते हैं, हाँ प्रभु, प्रभु माफ कर दीजिए, मुझसे तो गलती हो गई, ये तो आप है, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया प्रभु। तो किराट जो कि शिव जी है वास्तव में, और वो उमा देवी है, जो उनकी वाइफ होती है वो उमा देवी होती है। शिव पार्वती स्वयं आते हैं अर्जुन को वरदान देने के लिए, अर्जुन को पाशुपत अस्त्र देने के लिए। तो वो बोलते हैं कि शिव जी आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। उन्होंने बोला कि देखो, तुम्हें अगर मुझसे कुछ प्राप्त करना है, तो किसी के लिए कुछ प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए तुम्हें पहले विनम्रता का भाव होना चाहिए। तो तुम्हें थोड़ा विनम्रता का अभाव था, तो इसलिए मैंने तुम्हारे विनम्रता के भाव को जागृत करने के लिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तो तुम चिंता मत करो, निश्चित रूप से तुम विनम्र हो ही, ये मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है, तो और तुम इस परीक्षा में अच्छे से पास हो गए हो, ठीक है। तो इस तरीके से शिव जी क्या करते हैं, उनको पाशुपत अस्त्र देते हैं। पाशुपत अस्त्र देने के बाद फिर वहाँ पे वरुण आते हैं, वरुण उनको वरुण पाश देते हैं। फिर वहाँ पे इंद्र भी पधारते हैं। इंद्र आने के बाद वो देखते हैं कि वाह वेरी गुड, तुम्हें अस्त्र शस्त्र मिल गए हैं। तो बोलते कि आप कौन है महाशय, तो बोलते कि मैं इंद्र हूँ। ओह इंद्रिया, इंद्र जी,
तो वो मन में पूछता कि ये तो मेरे पापा ही हैं, इंद्रपुत्र है अर्जुन। तो निश्चित रूप से यहाँ फिर बोलने के लिए बहुत सारा चीज़ है। उर्वशी का तो टॉपिक रह गया, हालांकि ये हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक हम देखेंगे। कल उसके अगले शनिवार हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो शिक्षा लेने का जो भाव है, जो ज्ञान ग्रहण करने का जो भाव है, वो कैसा होना चाहिए, इसका हम आगे विस्तृत वर्णन करेंगे अगले सत्र में। तो यहाँ पे हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। यश माता जी बताइए। हाँ माता जी बताइए, प्रश्न है कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। आपने बहुत अच्छे से बताया प्रभु जी, मुझे बहुत अच्छा लगा जो स्त्रियों के ऊपर लेकर आपने जो चर्चा की। प्रभु जी, मेरे कहने का मतलब ये था कि प्रभु जी, जिस तरह से कलयुग का जो आधार चल रहा है ना प्रभु जी, तो हम जैसे नारियां, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम जैसे महिलाओं को बोलते हैं ना, मान सम्मान। और देखा जाए तो एक समाज में एक डर भी बना रहता है, कहाँ जाएंगे, को कौन किस नजर से देखता है, उसका कैसा भाव है। हम जहाँ जैसे जाते हैं तो जैसे हम नजर से समझ में आता है कि प्रभु जी, कि वो नजर कैसा है, कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कि हमें बात करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन कैसा है क्या है। लेकिन प्रभु जी, इतने समक्ष में दिखने के बाद अब जब मैं इस इस्कॉन में जब मैं आई घर, उसके बारे में मुझे कभी पता नहीं था। ये तो ठाकुर जी की कृपा थी कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, बड़ी कृपा है उनकी। और जिस प्रभु जी ने मुझे वहाँ पे मुझे बताया, उनका भी बहुत बहुत आभार मानती हूँ मैं जब से मैं इस्कॉन में आई हूँ ना प्रभु जी, तो यहाँ पे एक सेठ की तरह लगता है। हर प्रभु जो जितने भी बंधु है, भाई की तरह महसूस होता है, पिता की तरह सम्मान होता है। मुझे इतना अच्छा लगता है ना, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ एक औरत अपने आप को सेफ समझती है। हम लोग जैसे एकदम फ्री रहते हैं, इतना फ्री रहते हैं, इतना अच्छा लगता है कि ऐसी फैमिली, ऐसा परिवार कहते ना कि अपने ही फैमिली में भी नहीं मिलेगा। मैं तो यहाँ तक भी कहती हूँ प्रभु जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती प्रभु जी। इतना सेफ लगता है ना कि ब्रह्मांड में कोई सी जगह नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्णा। तो ये प्रभुपाद की कृपा है, ये तो हमें क्या पता था आदर क्या होता है, सम्मान क्या होता है। ये तो बॉलीवुड ने हमारे मति को पूरा ध्वस्त कर दिया है। स्त्रियों को महिला को एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखा, एक भोग की दृष्टि से देखा जाता है। ये आजकल का एक समाज है, और इस समाज में हमें आज एक ऐसी माँ मिली है इस्कॉन रूपी, जो हमें गले से लगाकर हमें बहुत सुरक्षित, ये भाव मेरा भी है कि निश्चित रूप से इस्कॉन में आने के बाद इतना सुरक्षित महसूस होता है। अभी चिंता नहीं होती ज़्यादा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न होगा? इतना है प्रभु जी, इतना है कि प्रभु जी कोई किसी पे शक नहीं करता, कोई चीज के लिए कोई चर्चा नहीं करता, कोई किसी की निंदा नहीं करता। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी महाराज। सबसे बड़ी बात तो यह है प्रभु जी, एक भाई बंधु की तरह सब मिलके बात करके बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव के चरणों में पंचांग प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है? अंतिम प्रश्न लेंगे हम। किसी का कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। महाभारत कथा की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। मिलते हैं अगले सत्र में। सभी प्रभु लोग के लिए एक बार हरे कृष्णा कीजिए। बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले सत्र में। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वंदकोटि वैष्णव की हरे कृष्ण प्रभु जी। आचार्य दास श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अब हो गया का